आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं 311 माएँ, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें, आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। भगवान की पावन कथा में परीक्षित बन के रसपान कर रहे श्री मैया जी श्रीमती आशा देवी और श्रीमान महेश चंद्र वांदिल जी, इस पावन सी कथा में आप डुबकी लगा रहे हैं और परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। आपके पुत्र कंचन अतुल वांदिल जी, आशा देवी, स्वर्गीय मुन्ना लाल जी, रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी, ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी और समस्त वांदिल परिवार मृगपुरा वाले मुरैना से आप आए और सा परिवार कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और आपके द्वारा सभी जनमानस को कथा की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम भी सुबह हरिद्वार में गंगा स्नान कर आए और हरिद्वार में अभी 12:30 बजे तक हम वहाँ एक मंच में प्रोग्राम ही कर रहे थे। हरिद्वार में 12:30 बजे तक हम वहीं थे हरिद्वार में और वहाँ एक कार्यक्रम था, 5-10 मिनट हमें बोलना था। वहाँ संत जनों का कार्यक्रम था, सबने बुलाया था दास को तो दास गया और 12:30 बजे हम हरिद्वार में थे और अब आपके सामने यहाँ वृंदावन में कथा सुना रहे हैं। तो वहां से बाई कार बाई रोड तो आ नहीं सकते थे, तो जिन्होंने कार्यक्रम में बुलाया था उन्होंने हेलीकॉप्टर भी भेज दिया था। तो हेलीकॉप्टर से बैठे यहाँ आ गए, यहाँ से आपके पास। तो आप सबकी सेवा में हमें रहना है और आपके साथ साथ समाज और देश की सेवा भी करनी है। गंगा मैया का स्नान भी आज करने का अवसर मिला और संतों का दर्शन भी हुआ। जीवन जहां जहां लग जाए अच्छी बात है, तो जहां जहां हमें बुलाया जाता है, समय यदि है, समय वैसे था नहीं। संत जी जब आए बोले कि आपको 21 तारीख को आना है। आज 21 है, बोले 21 को आना। हमने कहा हम आ नहीं सकते क्योंकि कथा है। तो उन्होंने कहा हम हेलीकॉप्टर भेज देंगे। हमने कहा भेज दो तो हम आ जाएंगे। तो ऐसे ही है कि 10 मिनट का कार्यक्रम 10-15 मिनट का था, सभी संतों का दर्शन हुआ और राष्ट्र हित की बात थी तो हमें जाना था। और हमारे श्री महेश चंद्र जी के द्वारा
इतना बड़ा आयोजन मैया आशा देवी जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से पूरा भारत जहां हम जाते हैं वहां ये चर्चा होती है कि गौरी गोपाल में कहीं कथा हो ना हो, गौरी गोपाल में कथा सदा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा और कथा कहीं हो ना हो, गौरी गोपाल में सदा है। बेटियों का विवाह भी है ना 23 तारीख को, तो बेटियों का विवाह है। 3 बेटियों का यहाँ से विवाह है, तो बेटियों का सामान भी आ गया है देने के लिए जो भी है। अब रोज आता है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग भी आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, संतों को भोजन और गरीब बेटियों का, जो भी बेटियां आ जाती हैं बेटियों का विवाह करा देते हैं। यहाँ से माँ बाप यदि गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, तो उनका सपोर्ट हम कितना, देखो करने कराने वाले सब भगवान होते हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, पर भगवान ने यदि हमें सामर्थ्य दी है, योग्यता काबिलियत दी है और हम किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर काम आना चाहिए, है ना। तो यदि हमारे और आपके थोड़े से सहयोग और थोड़े से प्रयास से, देखो थोड़ा सा सहयोग और थोड़ा सा प्रयास क्या चाहिए रहता है, सहयोग, और आप थोड़ा सा सहयोग कर लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, सब हो जाता है। करने वाले भगवान होते हैं। और एक बात और बताएं, जब आपके अंदर करने का भाव आता है ना, तो शक्ति भी भगवान देना स्टार्ट कर देते हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो चुपचाप खड़े थे, तो जामवंती जी आए और जामवंती जी ने कहा, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम क्यों चुप हो हे हनुमान, कुछ कहो, सीता मां का पता कैसे लगाया जाए, क्या किया जाए। तो कहा मैं क्या कर सकता हूं। तब जामवंती जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम। हे हनुमान जी, तुम कौन सा काम नहीं कर सकते। देखो जरा मोटिवेट क्या है। हनुमान जी को क्या बोला गया जामवंती जी के द्वारा, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। कई बार आप लोग किसी का ना मोरल डाउन कर देते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। कभी नहीं बोलना चाहिए कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। सदा यही बोलना चाहिए कि आप सब कुछ कर लोगे। ये छोटी सी बच्ची है ना, ये भी सब कुछ कर सकती है। ये बच्चा है ना, ये भी सब कुछ कर सकता है। यदि हम उसे ऐसे ही तैयार करें कि तुम सब कर सकते हो, तो वो सब कर लेगा। और आप उसे कह दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो गधा हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। बात सही है कि गलत है? क्यों? इसलिए हमारे आसपास नेगेटिविटी ना हो, नकारात्मकता ना हो। क्या ना हो? जोर से, नेगेटिविटी ना हो कि हम नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। आप भी जितनी शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है, उतनी शक्ति आपको भी दी है। जितनी शक्ति हनुमान जी के पास है, उतनी ही शक्ति आपके और मेरे पास है। कोई अपनी शक्ति को गलत जगह लगा के समाप्त कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सिलोचना। सिलोचना पतिव्रता सती है या नहीं? और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, वो भी पतिव्रता है कि नहीं? दोनों की पत्नी। अब आप बताओ कि दोनों में कौन ज्यादा बड़ी पतिव्रता है, सिलोचना की उर्मिला? कौन कौन? जोर से। मेघनाथ की पत्नी सिलोचना और लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला। दोनों में से कौन ज्यादा पतिव्रता है? बड़ी ताकत किसकी है? दोनों की शक्ति बराबर है, क्योंकि दोनों पतिव्रता हैं। दोनों क्या हैं? दोनों पतिव्रता नारी हैं और दोनों की शक्ति 50-50 है।
आप ये नहीं कह सकते किसकी ज्यादा है इसकी कम है। फर्क कहां पड़ा? अब मैं वो फर्क बताता हूं कि दोनों की शक्ति बराबर है, इक्वल है, 50-50। कोई 51 नहीं और कोई 49 नहीं, 50-50। अब गलती कहां हुई, किससे हुई, क्या छूट रहा है हमसे? तो सुनो, लक्ष्मण जी और मेघनाथ। लक्ष्मण जी साथ दे रहे हैं राम का और मेघनाथ साथ दे रहा है रावण का। नारियों की शक्ति तो बराबर थी, पतिव्रता उर्मिला भी, पतिव्रता सुलोचना भी, पर यहां मेघनाथ जो है वो रावण का साथ दे रहा है और रावण गलत है, अधर्म का साथ दिया। तो पातिव्रत धर्म तो बराबर था, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, पर जब आपका पति गलत करता है तो आपकी शक्ति डाउन होने लग जाती है, क्योंकि गलत चला गया। लक्ष्मण जी प्लस होते गए क्योंकि वो धर्म के साथ हैं, इसलिए सुलोचना हार गई और माता उर्मिला जीत गई, क्योंकि इनके पति धर्ममय हैं, पत्नी धर्म से जुड़ी है, धर्ममय है, पति भी तो धर्ममय हो, तब ना शक्ति बराबर होगी। इसलिए कहता हूं कि शक्तियां ईश्वर ने सबको बराबर दे रखी हैं। कोई रावण का साथ देके अपनी शक्ति कम कर लेता है, कोई राम का साथ देकर अपनी शक्ति को डबल कर लेता है। बस बात इतनी है, धर्म का साथ दोगे तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी और आप अधर्म का साथ दोगे तो आपकी ताकत कई गुना घटेगी। जब मेघनाथ मारा गया तो मेघनाथ की पत्नी, आपको पता है मेघनाथ कैसे मारा गया था? लक्ष्मण जी ने कैसे मारा था? लखन लाल डूबे शंका में, बाण मार दिए रणबंका में, कट कर भुजा गिरी लंका में, रामादल में मेघनाथ का सिर तो गिरा रामादल में, मतलब जहां युद्ध हो रहा था वहां, और लक्ष्मण जी ने बाण मारा तो भुजा जाकर के लंका में गिरी। और जब लंका में भुजा गिरी तो एक भुजा गिरी रावण के आगे और एक भुजा गिरी सुलोचना के आगे। सुलोचना पहचान गई कि ये तो मेरे पति की भुजा है। पति की भुजा लेकर और पति की भुजा लेकर के सुलोचना राम जी की ओर चली। रावण रोका, रुक जा सुलोचना, तो हमारे खानदान की बहू है, मत जा। नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी का सिर लूंगी और उनके साथ सती हो जाऊंगी। पहुंच गई, सबके रोकने पर भी सुलोचना बड़ी पतिव्रता है, सामान्य नारी नहीं है सुलोचना, उच्च कोटि की पतिव्रताओं में सुलोचना का नाम है। पहुंच गई। अब वहां तो बंदर भालू थे। गई, पति का सिर मांगा, लक्ष्मण। अच्छा, सुलोचना चाहती, सुलोचना बोली, लक्ष्मण मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी शक्ति से नष्ट कर दूं। सुलोचना चाहे तो अपने पातिव्रत धर्म से लक्ष्मण जी को बोले नष्ट कर दूं, पर नहीं, मेरे पति ने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मेरी शक्ति भी क्षीण हो गई। तुमने राम का धर्म का साथ दिया है, इसलिए तुम्हारा मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वरना मेरे पति को मार देने वाले को मैं छोड़ती नहीं। एक काम करो, मेरे पति का सिर लौटाओ। राम जी ने तुरंत कहा, लक्ष्मण ये पतिव्रता नारी है, सिर झुका के प्रणाम करो। और साथ सम्मान राम जी ने मेघनाथ का सिर लौटाया, सिर लौटा दिए। सुलोचना ने बनाई चिता। अच्छा, कुछ बंदर भालुओं को डाउट हो गया, अरे बड़े नाटक करती है, तेरा पति तो रावण का साथी है, मतलब गलत का साथी है। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ को हंसा के बताओ, हम कैसे माने कि तुम पतिव्रता हो।
तब मेघनाथ से बोली सिलोचना, स्वामी ये मेरे पातिव्रत की परीक्षा लेना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप हंसो, हंसिए। साहब कटा हुआ मेघनाथ का सर खिलखिला के हंस पड़ा। ये वहां की बात है जहां राम और लक्ष्मण मौजूद थे। तब राम जी ने सबको कहा कि भाई क्या कर रहे हो, ये पतिव्रता नारी है, ये कुछ भी कर सकती है। नारी इस तरह पतिव्रता नारियों का सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं। मेघनाथ हंसा तो उसकी हंसी लंका तक गूंजी, रामादल में तो गूंजी, लंका तक गूंजी। और हंसता खिलखिलाता हुआ मेघनाथ उसका सिर अपनी गोद में रख करके सिलोचना, हे प्रभु यदि मैं पतिव्रता हूं तो अग्नि प्रकट हो जाए। चिता में अग्नि लग गई और वह पति के साथ अर्थात मेघनाथ के साथ सिलोचना सती हो गई। ये पूरी कथाएं केवल ये बताना चाहती हैं कि आप कितने भी शक्तिशाली हैं, पर यदि आप अधर्म से जुड़े हैं तो आप माइनस होंगे। और आप बिल्कुल कमजोर हैं, लेकिन आप धर्म से जुड़े हैं तो आप, इसलिए कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अच्छा, मेघनाथ अच्छा था कि मेघनाथ बुरा था? क्या अच्छाई थी मेघनाथ में, बताओ। मेघनाथ बहुत बड़ा पितृभक्त था। पितृ मतलब पिता का। मेघनाथ किसका भक्त था? पिता का। मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। मेघनाथ जैसा पिता भक्त धरती में बहुत कम प्राप्त होते हैं। बस रावण की गलती के कारण सब चला गया। कल आपने सुना कि ध्रुव जी ने छोटी सी आयु में 5 वर्ष में भगवान को पा लिया, और हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तक मन चिंतन भगवान की ओर नहीं है, स्थिरता नहीं। भजन करने की सही उम्र क्या है कल हमने बताई थी। क्या सही उम्र है? जवानी अंधी हो जाती है, बुढ़ापा लंगड़ा हो जाता है, बुढ़ापे में दर्द पीड़ा समस्याएं बढ़ जाती हैं, बुढ़ापे में लोभ लालच घेर लेता है, माया घेर लेती है, जवानी में अंधापन आ जाता है, काम क्रोध घेर लेता है। सबसे बेस्ट है लड़कपन। बच्चों के अंदर कोई विकार नहीं होता, ना क्रोध है ना काम है। बच्चों के अंदर काम वासना कहाँ है? बहुत ज्यादा मात्रा में। ईर्ष्या और द्वेष कहाँ है? ना शारीरिक कोई कष्ट है लड़कपन में, हृष्ट पुष्ट शरीर है। सबसे उत्तम भजन का सही समय लड़कपन। इसलिए आपसे कहता हूं कि लड़कपन सही होगा तो जवानी सही होगी, जवानी सही होगी तो बुढ़ापा सही होगा, और एक बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। सही है कि नहीं? 3 भागों में बांटा गया है ना जीवन को, लड़कपन, जवानी और 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अच्छा, समय को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, शाम मतलब बुढ़ापा। अच्छा, शाम को आप लोग क्या करते हैं? दिया बत्ती करते हैं। क्या सुबह दोपहर को दिया बत्ती होती है? सुबह सुबह दीपक ना जलाओ तो चलेगा, दोपहर को दीपक ना जलाओ तो चलेगा, पर शाम को तो रोशनी करनी ही पड़ेगी, दिया जलाना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। शाम को दिया बत्ती जरूरी है, क्योंकि शाम के बाद अंधकार है और उस अंधकार में प्रकाश चाहिए, दिया चाहिए। ऐसे ही जैसे सुबह दीपक ना जलाओ चलेगा, दोपहर को दीपक ना जलाओ चलेगा, शाम को जलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही लड़कपन में भले भजन ना करो, जवानी में भले भजन ना करो, पर बुढ़ापे में करना ही चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा के बाद मृत्यु है। अरे लड़कपन में दिया नहीं जला भक्ति का, जवानी में दिया नहीं जला भक्ति का,
अब बुढ़ापे में भी नहीं जलेगा तो भक्ति का दिया जलाओगे कब? और उस दिया के बिना जीवन में प्रकाश हो नहीं सकता, रास्ता दिखाई ना पड़ेगा, भटकते रह जाओगे। इसलिए कहता हूं कि दीपक जला लो समय रहते। बोलो हाँ। दीपक क्या है? ध्रुव जी ने छोटी सी आयु से ही भजन स्टार्ट कर दिया और ध्रुव जी ने अंत में भगवत धाम प्राप्त कर लिया। मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह किया और जिनके पुत्र आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत है। क्यों मैया? इन्हीं ऋषभदेव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हैं जैनों में। तो ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी ने सब छोड़ करके अपने पुत्र को राजा बना करके और गंडकी के तट पर चले गए। प्रेम से भगवान का चिंतन किया, सब छोड़ दिया। देखो, छोड़ना किसे, त्याग किसे कहते हैं? आप बताओ, त्याग किसे कहते हैं? ध्यान देना। मैंने गुलाब को छोड़ा के नहीं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। छोड़ा के नहीं। छोड़ना किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? हैं? त्याग किसे कहते हैं? ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से सुनो। 2 साधु थे, सुनो। 2 साधु थे और दोनों जा रहे थे गांव भिक्षा लेने। वो भिक्षा मांगते थे। तो वो साधु रहते थे जंगल में और गांव था नदी के उस पार। तो उस पार जाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे। कुटिया पे खा पी के भजन करते साधु। 2 साधु, दोनों जवान नए साधु थे, बच्चे। लगभग 25 साल की आयु रही होगी दोनों की। नए नए साधु बने थे, नए नए भक्ति के मार्ग में लगे थे। गुरुजी कुटिया पे थे, चेला भिक्षा मांगने गए। तो 2 साधु गए नदी के किनारे। अच्छा, वहां एक सुंदर लड़की नदी के किनारे साधुओं से बोली कि महाराज, हमसे तैरना नहीं आता और मैं रास्ता भटक गई हूं। वो मेरा गांव है, जरा मुझे पार लगा दो। कैसे पार लगाऊं? बोले आप अपने कंधे में बिठा के पार लगाओ। अब साधु, और वो सन्यासी थे, वो सन्यासी का धर्म है, नियम है कि वो स्त्री का स्पर्श नहीं करते। और लड़की बोली कि हमें, या हम डूब जाएंगे, पानी का मौसम हो रहा है, पानी नदी में थोड़ा पानी भी ज्यादा है, या तो हम डूब जाएंगे या तो हम यहाँ रहेंगे जंगल में तो कोई शेर भालू खा जाएगा हमें, हम असुरक्षित हैं, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। एक साधु बोला नहीं, तुम लड़की हो और हम साधु हैं, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। अरे हम मर जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करो। दूसरा साधु बड़ी देर से सुन रहे थे, उन्होंने अपने कंधे पे उस लड़की को बिठा लिया। साधु ने अपने कंधे पे लड़की को बिठाया। वो लड़की भी जवान थी, सुंदर थी। वो लड़की को कंधे पे साधु ने बिठाया और बिठा के बढ़िया पार लगा दिया। और जब पार लगाया तो दूसरा साधु, क्यों रे, तू तो सन्यासी है, लड़की को पार लगाया, चल गुरुजी से बताएंगे। अब भैया वो पूरे गांव में भिक्षा तो मांगी और भिक्षा मांग करके आया। गुरुजी गजब हो गया। क्या हुआ? गुरुजी आज इसने एक लड़की को छुआ है, कंधे पे बिठाया है। हम सन्यासी हैं, स्पर्श करना पाप है, और इन्होंने कंधे में बिठाया। हाँ, और पकड़ा भी था हाथ से उसको। गुरुजी ने कहा क्यों आपने लड़की को कंधे में बिठाया है?
तो वो संत ने कहा कि गुरुजी, मैंने तो उस लड़की को कब का कंधे से उतार दिया, इन्होंने अभी तक अपने कंधे पे बिठा रखा है। मैंने तो कब का उस लड़की को उतार दिया, वो चली भी गई और इन्होंने अभी तक उसे अपने। अब बताइए, सच बताइए, कंधे पर बैठाया किसने? जिसने बैठाया वो या जिसने नहीं बैठाया वो? हैं? हैं? जिसने नहीं बैठाया उसी ने बैठाया कंधे पर, और जिसने बैठाया उसने नहीं बैठाया। क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना इसे नहीं कहते। छोड़ना शरीर का छोड़ना छोड़ना नहीं है, मन से जो छूट जाए, भीतर से जो छूट जाए वही छूटना है। अब यदि बाहर से आपने छोड़ भी दिया पर ध्यान उसी का है तो कहां छोड़ा आपने? आपने पत्नी छोड़ दी, आपने परिवार छोड़ दिया, पर जंगल में बैठ के भी आप स्त्री का ध्यान कर रहे हैं तो कहां छूटी? पैसा छोड़ दिया और जंगल में बैठ के भी पैसे का ध्यान है तो कहां छूटा? छूटने का मतलब यह है कि पैसे के ढेर में बैठो और पैसे के ढेर में बैठकर भी ध्यान भगवान का हो, पैसे का ध्यान ना हो, वो त्याग है। स्त्रियों के साथ रहते हुए भी स्त्रियों में मन ना लगे, भगवान में मन लगे, वो त्याग है। एक आदमी बोला हम तो हलवा नहीं खाते। भाई साहब, हलवा खाओगे कैसा? मिलता ही नहीं। हलवा ना मिले, आप कहते हो हम हलवा नहीं खाते। अरे हलवा मिलता ही नहीं, खाओगे क्या? हलवा मिल रहा है फिर ना खाओ, वो त्याग है। स्त्री मिल रही है फिर भी उसकी तरफ ध्यान ना जाए, मन ना जाए, चित्त ना जाए, वो त्याग है। मिल ही नहीं रही है, कह रहे हम स्त्री का संग नहीं करते। इसलिए त्याग का मतलब, छोड़ने का मतलब ये छोड़ना। आप लोग सोचते हैं आजकल लड़के लड़की आ जाते हैं, गुरुजी हम घर छोड़ के आ गए, हम परिवार छोड़ के आ गए, अब वृंदावन में भजन करेंगे। सब छोड़ के आ गए, लेकिन यहाँ के भी मोबाइल में इंस्टाग्राम चल रहा है। मोबाइल नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, पराई औरत को ताकना नहीं छूटा, पराई पुरुष को देखना। अरे छोड़ना है तो पत्नी पुत्र परिवार नहीं, छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां, काम क्रोध लोभ। और ये त्याग घर के बाहर जाकर नहीं, घर के भीतर भी त्याग हो सकता है। यदि कठिन तपस्या है, कठिन साधना है और सत्संग पक्का है तो कहीं से भी त्याग हो सकता है ना? तो छोड़ना किसे कहते हैं? बताओ, वो कौन सी चीज है जो आप रोज छोड़ते हैं? आप लोग, मैया सो गई मेरी मां। सुनो, आप लोग बताओ, अपना अपना घर छोड़ के यहां आए हो, सच बताओ, कथा में बैठते हो तब तो ठीक लगता है आपको, लेकिन कथा के बाद भी आपका थोड़ा बहुत ध्यान घर की तरफ रहता ही रहता है। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन एक बात बताओ, आज आप लोगों ने सवेरे मलमूत्र किया होगा, तो क्या मलमूत्र करने के बाद दोबारा उसकी याद आई? कहां गया होगा? सुसु कहां गई होगी? याद आ रही है उसकी? त्याग किसे कहते हैं वो हम समझा रहे हैं। जैसे मलमूत्र कर लेने के बाद पलट कर व्यक्ति कभी उसकी ओर नहीं देखता, ऐसे त्याग कर देने के बाद कभी उसकी ओर ना देखा जाए, वो त्याग है। इसका नाम क्या है? त्याग। और त्याग किसका हो? क्रोध का त्याग हो, लोभ का त्याग हो, निंदा का त्याग हो, चुगली का त्याग हो, ईर्ष्या का त्याग हो, द्वेष का त्याग हो। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी